Hello students, so welcome back to our another classes of our series of law of tort। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेंसेस इन टॉट। गाइज आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा, मतलब लाइव एग्जांपल्स मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा डिफेंसेस इन टॉट्स के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज ये पार्ट पहला है हमारा, तो चलिए चलते हैं। डिफेंसेस इन टॉट क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे काफ़ी बार क्या होता है, प्लेंटिफ अपना केस प्रूव करता है तो उसके पास एसेंशियल्स ऑफ होते हैं टॉट, कि ये चीज़ें होंगी तो टॉट होगा, तो वो अपने केस को प्रूव करता है ताकि उसे डैमेजेस मिल पाए। सिमिलरली सिंपल भाषा में और देसी भाषा में बोलूं तो डिफेंडेंट के पास भी कुछ ऐसे डिफेंसेस होते हैं जिससे वो ये प्रूव कर सकता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अपनी बेगुनाही साबित करता है। तो देखते हैं। Plaintiff tries to win the case by providing the essential of tort. Similarly, defendant also tries to win the case by establishing some defenses. मतलब टॉर्ट में अगर प्लेंटिफ को राइट्स दिए गए हैं, सिंपल भाषा में बोलूँ तो, कि अपना केस प्रूव करे, ऐसे ही डिफेंडेंट को भी राइट दिए गए हैं कि भाई तू ये प्रूव कर कि तूने ये चीज़ नहीं करी है, तूने किसी का डेफेमेशन नहीं किया है, किसी के घर में ट्रेसपास नहीं किया है। तो डिफेंसेस क्या क्या है आपके पास, या आपकी वजह से अगर किसी बंदे को डैमेजेस हुए हैं तो आप कंपेंसेशन देने के लायबल क्यों नहीं हो, उसे डैमेजेस भी हो गए, सारी चीज़ हो गई, क्यों नहीं हो। तो इसके डिफेंसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिफेंस हमारा ये है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। सिंपल हम इसको क्या बोलेंगे, व्हेन अ पर्सन कंसेंट्स फॉर इन्फ्लिकेशन ऑफ हार्म अपॉन हिमसेल्फ ही हैज नो रेमेडी फॉर दैट इन टॉट। That means if a person has consented to do something or has given permission to another to do certain things, if he gets injured because of that, he cannot claim damages। अगर कोई बंदा किसी को कंसेंट देता है कोई चीज़ करने की, या किसी अगले बंदे को परमिशन देता है और उसके बावजूद भी वो अगर इंजर्ड हो जाता है, तो वो कोई कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता। अब कंसेंट यहाँ हो गई कि कंसेंट देता है किसी को, कंसेंट टू सफ़र द हार्म, मतलब हाँ मैं हार्म सफ़र करूँगा, कंसेंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, या मैं कर सकता हूँ कौन। तो ये दो तरीके की होती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंसेंट क्या होती है, एक्सप्रेस कंसेंट वो होती है जो हम अपने कंसेंट गिवन टू डॉक्टर, एक एग्जांपल है, जैसे हम अपने डॉक्टर को, जो डॉक्टर्स जो होते हैं किसी भी ऑपरेशन से पहले, या हॉस्पिटल स्टाफ फैमिली वालों की राइटिंग में वो लेता है कि साइन लेता है, सिग्नेचर लेता है कि जस्ट इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो डॉक्टर या हॉस्पिटल स्टाफ लायबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो आप सबको पता है कि हाँ भैया आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस कुछ नेग्लिजेंस वगैरह हो जाए, वो चीज़ वो एक एक्सेप्शन होती है, अलग होती है। सेकंड होता है इम्प्लाइड कंसेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट मैच, फॉर एग्जांपल मान लो विराट कोहली ने एक सिक्सर मारा, वो किसी जो वहाँ पे पर्सन आया था उस मैच देखने के लिए, बच्चा लड़का कोई भी आया था, उसके जाके बॉल लग जाती है, फॉर एग्जांपल अगर उसके सिर में चोट आ जाती है, टाँके लग जाते हैं, तो तब क्या विराट कोहली को लायबल ठहराया जा सकता है? नहीं, विराट कोहली को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। विराट कोहली को डिफेंस मिल जाएगा वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का, कि भैया ये पर्सन तो खुद कंसेंट दे के आया है, इसने खुद टिकट खरीदी है, तो ये मान लिया जाएगा इम्प्लाइडली कि हाँ भैया ये मेरे को कंसेंट दे रहे हैं इस हार्म के लिए, ठीक है। तो ये था, ये फर्स्ट पार्ट था वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे, कल या परसों। थैंक यू सो मच।